नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए योजनाएं। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कि आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं। भीलवाड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पदों पर आवेदन आमंत्रित। भीलवाड़ा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन मंगाए हैं। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन करने वाले महिलाओं के लिए यह बताया गया है कि वे विवाहित या अविवाहित दोनों ही स्थिति में आवेदन कर सकती है। शैक्षणिक योग्यता के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य माना गया है, जबकि आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी गई है। यह सूचना स्थानीय समाचार पत्र पत्रिका ने प्रकाशित की हुई है। बीकानेर में 157 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की अधिसूचना जारी। राजस्थान के बीकानेर कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की है। कुल 157 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कार्यकर्ता पद 57 और सहायिका पद 100 शामिल हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है तथा SC, ST, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को अधिकतम 40 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन और अन्य विवरण विभाग की वेबसाइट wcd.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2025 293 पदों पर आवेदन शुरू है। आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के तहत राजस्थान में 293 पदों पर आवेदन लिए जाने की सूचना है। आवेदन शुरू होने की तिथि 26 जून 2025 बताया गया है और अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 रखी गई है। भर्ती अधिसूचना एवं विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। राजस्थान ICDS में सुधार व डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर राज पोषण ऐप। राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवा ICDS में सुधार हेतु डिजिटल उपकरणों को अपनाया जा रहा है। पोषण वितरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, गर्भवती महिलाओं के लिए अनुदान आदि का बेहतर तरीके से ट्रैक करने हेतु पोषण ट्रैकर और राज पोषण ऐप का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, पठन पोषण कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी एवं कुशल बनाया जा सके। 7000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को राज पोषण पोर्टल पर लाया जाना तय है। राजस्थान की ICDS विभाग ने 7024 आंगनबाड़ी केंद्रों को राज पोषण पोर्टल पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई। इस प्रक्रिया में CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स की परियोजनाओं को पंचायत समिति के अंतर्गत संरेखित किया जाएगा, जिससे पंचायत स्तर से डेटा आदान प्रदान आसान हो सके। इससे विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन में तालमेल बेहतर होगा। इस जानकारी को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है।
प्रधानमंत्री प्रबोधक शिक्षक पहल। आंगनबाड़ी केंद्रों में राजस्थान शिक्षा विभाग ने नई पहल की है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रबोधक शिक्षक नामक शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति स्कूल परिसरों में है और वहां 5 से अधिक शिक्षक हैं, उन्हें L1 L2 योग्य शिक्षक 3-4 दिन प्रति सप्ताह केंद्रों में पाठ पढ़ाएंगे। लक्ष्य है कि 15,000 ऐसे केंद्र हों और बच्चों की विद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया सहज बने। यह जानकारी टाइम ऑफ इंडिया ने दी है। रिक्त पदों में आवेदन प्रक्रिया जिलेवार शुरू। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अन्य पदों की भर्ती जिलेवार शुरू की गई है। इसमें कहा गया है कि आवेदनकर्ता वही स्थानीय निवासी हो सकती है, यहाँ केंद्र का क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्रों में वार्ड की निवासी। आवेदन के लिए शिक्षण योग्यता 10वीं या 12वीं की शर्तें रखी गई है। भ्रष्ट डॉक्यूमेंट स्कैम, तलाक प्रमाण पत्र फर्जी रखने का मामला। राजस्थान पुलिस की विशेष संचालन शाखा SOG ने एक भर्ती घोटाले की जांच को बढ़ाया है, जिसमें लगभग 50 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया में फर्जी तलाक प्रमाण पत्र का उपयोग किया। यह मामला रिक्ति की प्रक्रिया और भर्ती नियमों पर संकट उत्पन्न कर रहा है। 8 सितंबर 2025 के बाद की ताज़ा सूचनाओं के आधार पर 25 समाचार जो खास तौर पर राजस्थान की आंगनबाड़ी भर्ती, ICDS, राजपोषण पोर्टल, डिजिटल पहलों, जिला स्तर की भर्तियां और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े घोटाले, जांच से संबंधित अपडेट। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका पदों की जिलेवार रिक्तियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्थानीय पंचायत नगर प्रशासन से कहा है कि हर रिक्ति के लिए पारदर्शी विज्ञापन जारी हो और केवल स्थानीय निवासी ही आवेदन करें। भर्ती प्रक्रियाओं में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमाएं और आरक्षण स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने से को कहा गया है, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। राजस्थान ICDS ने राजपोषण पोर्टल में प्रशिक्षण मॉड्यूल जोड़े हैं, ताकि आंगनबाड़ी सहायकों को पोषण रिकॉर्ड कीपिंग और डिजिटल एंट्री का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल सके। प्रशिक्षित आंगनबाड़ी सेंटरों में पोषण कार्ड और माता बच्चा अनुपस्थिति ट्रैकिंग ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश हुआ। यह पहल पोषण वितरण को माप और ट्रैक करने में मदद करेगी। कई जिलों में भर्ती अधिसूचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ली जा रही है। ऑफलाइन आवेदन के लिए स्थानीय ग्राम वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र बनाए गए हैं, ताकि डिजिटल डिवाइस वाले उम्मीदवारों को भी आवेदन में सुविधा मिले। राज्य स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों को राजपोषण पोर्टल से लिंक करने की गति तेज की जा रही है। अब तक हजारों केंद्रों का डाटा अपलोड हुआ है और बाकी केंद्रों के लिए CDPO स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। पोर्टल से लाभार्थियों की सूची तथा प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति का ट्रैक करने की व्यवस्था सख्त की जा रही है। कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए वेब लाइविंग एवं खोलने बंद करने का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। अब आवेदन सूची, दस्तावेज सत्यापन की तिथियां और मेरिट सूचियां विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को पूरा ट्रैक मिल सके।
राजस्थान में आंगनबाड़ी भर्ती के दौरान दस्तावेजी जांच तेज की जा रही है। विशेष रूप से तलाक, विधवा श्रेणी के प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिए स्थानीय नागरिक न्यायालय रिकॉर्ड क्रॉस चेक किए जा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य गलत तरीकों से लाभ लेने वाले पर लगाम लगाना है। राजस्थान के बड़े जिलों में भर्ती अभियान के लिए महिला स्वयं सेविकाओं को मददगार बनाया जा रहा है। उन्हें जागरूकता अभियान, आवेदन सहायता एवं दस्तावेज संकलन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे दूर दराज गांवों की योग्य महिलाओं को आवेदन में आसानी होगी और लोकल नियुक्तियां बढ़ेगी। कुछ जिलों ने आंगनबाड़ी पदों के लिए केवल 12वीं पास मानदंड लागू किया है, ताकि स्किल लेवल और प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सके। साथ ही अनारक्षित वर्ग की आयु सीमा पर सामान्य नियम लागू किया गया है और आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमाओं में छूट दी जा रही है। ई फाइलिंग पोर्टल की वजह से अब उम्मीदवार अपने आवेदन की तिथि, दस्तावेज सत्यापन स्टेटस और कॉल लेटर्स ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसके कारण शिकायत कम हुई और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी बेहतर हुई। विभाग ने हेल्प डेस्क नंबर तथा ईमेल सहायता भी जारी की है। राज्य ICDS ने पोषण ट्रैकिंग और मंचीय रिपोर्टिंग पर जोर बढ़ाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल ऐप से दैनिक पोषण वितरण और बच्चों के विकास संकेतक दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिससे लक्षित सहायता और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार अपेक्षित है। अधिसूचना निर्माण के समय स्थानीय भाषा राजस्थानी हिंदी में सूचनाएं अनिवार्य कर दी गई है, ताकि ग्रामीण महिलाएं विज्ञापन को समझ सके और सही दस्तावेज के साथ आवेदन कर सके। विज्ञापन में स्कोरिंग क्राइटेरिया स्पष्ट होना जरूरी कर दिया गया है। कुछ जिलों में भर्ती में आयु व योग्यता के मामलों पर स्थानीय स्तर पर अपील पैनल बनाए जा रहे हैं। अगर किसी उम्मीदवार का दस्तावेज अस्वीकार हुआ है तो वे 7 दिन के अंदर अपील कर सकता है और अपील सुनवाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में होगी। भर्ती के दौरान नियुक्ति के बाद नियुक्त आधारित प्रशिक्षण इंडेक्स ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं को पद मिलेगा उन्हें 15 दिन का बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, तभी वे कार्य शुरू कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण में पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य और रिगार्डिंग शामिल है। राजस्थान के कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रिया में ई-गवर्नेंस के तहत दस्तावेज अपलोड का समय सीमा लागू कर दी गई है। जो दस्तावेज अंतिम तिथि के बाद अपलोड होंगे उन्हें अस्वीकार किया जाएगा। इससे शॉर्टलिस्टिंग तेज और पारदर्शी बनी है। कई स्थानों पर पदों के लिए मेरिट आधारित शॉर्टलिस्टिंग के साथ इंटरव्यू समूह विकल्प भी रखे जा रहे हैं, ताकि केवल सर्टिफिकेटों पर निर्भरता कम हो और कार्यक्षमता पर ध्यान दिया जाए और नए कदम भर्ती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय और समान राशि में नियमित रिलीज टाइम पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि ऑन टाइम मानदेय भुगतान से काम की स्थिरता बढ़ेगी और भर्ती रिटेंशन पर सकारात्मक असर होगा। रिक्तियों की संख्या और जिलावार ब्यौरा अब सार्वजनिक डाउनलोड रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराया गया है, ताकि पत्रकार और शोधकर्ता भी भर्ती डेटा का विश्लेषण कर सकें। इससे भर्ती की पारदर्शिता में वृद्धि होगी और लोकल प्रश्न उत्तर सत्र में मदद मिलेगी। कुछ जगहों पर फर्जी जॉब पोस्टिंग और फ्रॉड की घटनाएं मिली। विभाग ने आवेदकों से कहा है कि केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करें और किसी भी तरह की फीस, बैंक डिटेल मांगने वाले अनधिकृत एजेंटों से सावधान रहें। फर्जी विज्ञापन मिलने पर स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
राजस्थान के प्रशासन ने गांव सतर पर भर्ती जागरूकता शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है। इन शिविरों में आवेदन सहायता, दस्तावेज सत्यापन सहायता और डिजिटल लेटर सहायता दी जाएगी ताकि हार्ड टू रीच उम्मीदवार भी शामिल हो सकें। बच्चों के वजन, मान और टीकाकरण रिकॉर्ड को राज्य पोषण और स्वास्थ्य पोर्टलों के बीच सिंक करने का काम शुरू हुआ है। यह कदम बच्चों के हेल्थ हिस्ट्री को स्थायी रूप से डिजिटल करेगा और भविष्य में लक्षित स्वास्थ्य हस्तक्षेप आसान बनाएगा। कुछ जिलों में भर्ती की वजह से स्थानीय पंचायतों ने पदों के लिए प्राथमिक सूची तैयार कर ली है। स्थानीय पंचायतों के रिकॉर्ड आधार पर आवेदकों की पात्रता प्रमाणित करने का काम शुरू है ताकि दस्तावेज सत्यापन जल्दी हो सके, नियुक्तियां शीघ्र हो। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती विज्ञापन में महिला सुरक्षा और कार्य पर्यावरण से जुड़ी जानकारी भी शामिल हो, जैसे शिफ्ट पॉलिसी, छुट्टियां और काम के घंटे, ताकि नियुक्त होने वाली महिलाएं अपने अधिकारों से अवगत रहें। ऑडिट टीमों द्वारा कुछ जिला स्तरीय भर्ती प्रक्रिया का सैंपल ऑडिट किया गया। रिपोर्ट में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया और अंकन मानदंड में सुधार की सिफारिशें दी गई। इन सिफारिशों को अगले सत्र में लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ जिलों ने भर्ती के समय आवेदकों के लिए ऑनलाइन कॉल लेटर्स के साथ SMS, व्हाट्सएप सूचना भी भेजने का प्रावधान किया है ताकि ग्रामीण अभ्यर्थियों तक सूचना तुरंत पहुंच सके और वे पात्रता स्टेटस जान सकें। राज्य सरकार ने कहा है कि आने वाले महीनों में राज्य पोषण पोर्टल के माध्यम से सभी आंगनवाड़ी मानदेय, भर्ती स्थिति और पोषण आपूर्ति का मासिक सार्वजनिक डैशबोर्ड जारी होगा। इससे नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि और नागरिक आसानी से निगरानी कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी आंगनबाड़ी की आज तक की न्यू अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं। और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी आंगनबाड़ी की तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।